जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू करो, डूंगरीवान को रद्द करो, डूंगरीवान को रद्द करो, डूंगरीवान को रद्द करो, अरावली की रद्द करो, अरावली की रद्द करो, टाइगर प्रोजेक्ट रद्द करो, टाइगर प्रोजेक्ट रद्द करो। जय भीम। जय भीम। वंदे मातरम। दोस्तों, पेड़ लगाओ मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज होली के अवसर, धुलेंडी के अवसर पर मेरे साथ में हमारे गांव के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो पेड़ों में पानी देने के लिए आए हैं। तो हमने आज एक पंथ दो काज किया। हमने धुलेंडी भी खेली है। देखिए, सब कलर के सने हुए हैं। और आजकल होली की धुलेंडी का बिगड़ा रूप देखने को मिलता है अपन को। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, युवा है, उनकी नस्ल इतनी बिगड़ती जा रही है कि दारू पी के धुलेंडी खेलते हैं और गंदी गंदी रील बनाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये बच्चों को देखिए आप। अब इनकी काफ़ी बच्चों की तो परीक्षा है, लेकिन फिर भी इन सूखे पहाड़ों में और ये चमचमाती हुई धूप है। देखो, सूर्य महाराज बिल्कुल सर पे आ गया है। ये 12 बजने वाले हैं और इन्होंने इतना साथ दिया, मेरी आत्मा खुश हो गई है। और दिन तो मैं लगभग अकेला ही आता हूँ। देखिए, इतनी सारी कैन है। तो आज हमने इन पेड़ों की आत्मा तृप्त कर दी है, काफ़ी पेड़ों में पानी दिया है। और मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई त्यौहार मनाना है तो उसके जरिए हमारे समाज में एक अच्छा संदेश आना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि दारू पी के लोग त्यौहार मनाते हैं, और हम देखिए इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इन पहाड़ों को हरा करना चाहते हैं। इन पहाड़ों में कीपर बबूल के अलावा कुछ नहीं है, जो सरकार केवल दिखावे के लिए लगाती है। ये तो वैसे ही हो जाते हैं और इनसे हमको ज़्यादा फायदा नहीं है। कांटे कांटे हो गए। और हमारा मिशन का उद्देश्य कि हम इन सूखे पहाड़ों को हरा भरा करेंगे। और केवल हरा भरा कराने उद्देश्य नहीं है, हमको औषधीय पेड़ लगाने, जैसे खैर का गोंद, कतीरा का गोंद, गूगड़ धूप, सहजन का पेड़, जिसमें 18 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। संसार का सबसे श्रेष्ठ पेड़ है, जिनको हम वैसे ही मानते हैं। नॉर्मल में सेंधना का पेड़ की बात कर रहा हूँ मैं तो। और जो नवग्रह देवताओं के पेड़, नवग्रह देवताओं के जो सुहा के लिए हम लाते हैं, होमगियारी के लिए, वो नकली पेड़ देते हैं मार्केट में। बिल्कुल नकली लकड़ियां होती है, उसमें कागज में नाम लिख देते हैं और हमको ठगा जाता है। अरे, हमारी चीज हमको ही बेची जा रही है नकली बना के, और हम राज्यों के खरीदे। मूर्खता की हद होती है। असली पूजा तो ये प्रत्यक्ष देवता है, पेड़ हमारे, जो ऑक्सीजन देते हैं, हमको फल देते हैं, छाया देते हैं, ईंधन देते हैं, फर्नीचर देते हैं। और ये पेड़ प्रत्यक्ष देवता है धरती के। क्यों है देवता ये? क्योंकि हमको प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। इसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। और इनको सर्वश्रेष्ठ देवता मैं इसलिए मानता हूँ, मेरी तो पूरी आस्था है। मैंने पूरा जीवन दे दिया पर्यावरण सेवा के लिए, परमार्थ के लिए। क्योंकि जिन देवताओं को हम मानते हैं, वो हमारे साथ में भेदभाव करते हैं। हमारे द्वारा मूर्तियां बनाई जाती है और हमको ही मंदिर में नहीं घुसने देते हैं। ऐसा ये छूत अछूत, नीच ऊंच, ऐसा भेदभाव करने वाले ये ढोंगी कपटी पंडितों को मैं चैलेंज करता हूं कि हमारी तरह इस धरातल पर सेवा करके बताइए, तब पता चलेगा। आपने लोगों को फूट डाल के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लूट रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब ये शूद्र समाज, ST SC और OBC जाग चुका है। और आप देखिए, ये हमारे वृक्ष देवता जो हमको औषधि देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये किसी जाति को नहीं देखते, किसी धर्म को नहीं देते। ये सबको ऑक्सीजन देते हैं, ये सबको प्राणवायु देते हैं, सबको औषधि देते हैं, सबको फल देते हैं, सबको छाया देते हैं। इसलिए धरती के और सृष्टि का मैं सबसे बड़ा देवता मानता हूं। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, और जो 5 तत्वों का संचालन होता है केवल ये प्रकृति करती है, इन पेड़ों के द्वारा ही। अगर ये ऑक्सीजन नहीं देंगे, अगर इनकी मात्रा ज्यादा नहीं होगी, तो बरसात नहीं होगी, तो जल भी कहां से आएगा? जल हमारा सबसे बड़ा देवता है। लेकिन जब से ये स्वार्थी नेताओं ने घर घर में बोर लगा दिए, कोई रुकावट नहीं है, लाइट का कोई बिल तो आता नहीं है, दूर तो लोग रात दिन उसको ढुला रहे हैं। और हम जैसे उनसे निवेदन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके सिर में कोई लठ मारा है हमने। लेकिन सोच के देखो भाइयों, अगर एक दिन हमको जल नहीं मिले तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। अरे उन गांवों से पूछो, उन क्षेत्रों से पूछो जहां पर बूंद नहीं है देखने को। कभी आप रामदेव जी गेल जाइए पश्चिमी राजस्थान में, दूर दूर तक पानी देखने को नहीं मिलता है। ये हमारा पूर्वी राजस्थान, हम गांव बूकना, तहसील सपोडरा, जिला करौली, राजस्थान से बोल रहे। ये हमारी धरती नहीं स्वर्ग है। हमारे पशुओं को चरने के लिए जंगल है। यहाँ पर बरसात होते ही चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, तो हमारे पशु चरते हैं। और हमारी जमीन मात्रा में कम है, लेकिन अच्छी पैदावार होती है। और हमारी नदियां जो जल का स्रोत है, उनमें मीठा जल है, पानी की मात्रा बहुत ऊपर है। हमें
जल नहीं, हमें तो अमृत दिया है परमात्मा ने। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन त्योहारों को पेड़ पौधों के साथ जोड़िए। हमने गाँव भूखनाने पेड़ लगाओ मिशन चलाया है। मेरे साथ देने वाले केवल ये पढ़ने वाले बच्चे हैं और युवा, और कोई बुजुर्ग कोई साथ नहीं देता है, सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा सबसे, अगर हमारा साथ नहीं दे सको तो हम सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा दीवार लगाते हैं, कांटों की बाढ़ लगाते हैं, उसको नहीं तोड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करोगे तो मैं आपसे कहता हूं मेरी बद्दुआ लगेगी आपको। अगर मैं आपके बच्चों के हाथ पैर काट दूं और या उनको मार दूं तो आपको कितना दुख होता है। तो इन पेड़ पौधों को मैंने मेरा बच्चा समझ रखा है। और अगर सामाजिक रूप से देखूं तो जो परोपकारी पंच पटेल है, जो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, तो वो नजर आते हैं। और अगर मैं राष्ट्र की दृष्टि से देखूं तो मुझे सैनिक नजर आते हैं, क्योंकि वो रात दिन हमारी रखवाली करते हैं, न तो वो सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, और सीमा पर खड़े रहते हैं। तो इसी तरह ये पेड़ खड़े रहते हैं, ये भी हर मौसम में हमारी सहायता करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई खराब मौसम आया तो ऑक्सीजन बंद कर देंगे, छाया बंद कर देंगे, फल बंद कर देंगे, औषधि बंद कर देंगे। ये निरंतर हमें फल देते रहते हैं, इसलिए सबसे बड़े देवता है। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी बद्दुआ लगेगी और आपके बच्चे और आप तड़प तड़प के मरेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं। तो आपसे निवेदन है, और जो भी भाई हमारी वीडियो को देख रहा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और हर गांव में इस बंजर पड़ी हुई धरती माता को फिर से श्रृंगार करे और इसको हरा भरा करे। दोस्तों, यही इस होली के माध्यम से, धुलंडी के माध्यम से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। जय भीम।